सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजौरी से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। नौशेरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को बनाया गया नाकाम। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई। इलाके में फौज का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। नौशेरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दरअंदाजी की कोशिश के दौरान धमाके की आवाज भी सुनी गई। इलाके में फौज का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीती रात सेना ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर के जंगड़ और सरिया इलाका में आतंकी कोशिश को नाकाम किया। जब आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय सेना के अलर्ट जवानों ने उन पर फायरिंग की और उन्हें वापस खदेड़ने में भारतीय सेना कामयाब हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बड़ा माइन ब्लास्ट भी वहां पर हुआ और उसके बाद सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च अभियान इस पूरे इलाके में शुरू किया है। आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर सेना एक बड़ी कामयाबी मान रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के नौशेरा सेक्टर से शक्ति शर्मा। और जम्मू के कठुआ और डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी इकट्ठा होंगे। दहशतगर्द हमलों की रोकथाम और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंसियों के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कठुआ में दहशतगर्द हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए थे। उधर डोडा में भी एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और कठुआ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर चरणजीत, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक यहां पर होने वाली है और मैं दिखाना चाहूंगा यही वो डीपीएल कठुआ पुलिस लाइन है। यहां पर कुछ ही पल में जो है वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। और बता दूं तो यहां पर कुछ देर पहले जो है पंजाब पुलिस के अधिकारी अभी ही हाल ही कुछ मिनट पहले जो है ये इस डीपीएल में पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से खास करके जम्मू खिते की बात करूं तो जम्मू खिते को जिस तरह से दहलाने की कोशिश आतंकियों की जा रही है, आतंकियों द्वारा की जा रही है। और जिला कठुआ में भी जो है पिछले दिनों एक आतंकियों द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं कड़ा संज्ञान जो है इस बार जो है वो लिया जाएगा और एक अहम बैठक जो है वो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ पंजाब डीजीपी यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि खुफिया जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारी भी यहाँ कुछ ही पल में पहुंचने वाले और काफी एक अहम बैठक जो है वो सुरक्षा को लेकर ये बताई जा रही है। कई अहम फैसले और कई जो बिंदुओं पर यहाँ पर मंथन जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मैं बताऊं तो कि फिर एक बार जम्मू खिते में जिस तरह से रिएक्टिवेट हो चुके हैं, जो इसको एक बार फिर रिवाइव किया जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों द्वारा कोशिश की जा रही है कि अमरनाथ जो यात्रा है वो पीसफुल चल रही थी लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो धमकाने की कोशिश उस दौरान जो की जा रही है। और जिस तरह से मैं बता दूं कि विशाल जम्मू कश्मीर में जो चुनाव लोकसभा के पूरे पीसफुल हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं आतंकियों को एक उनके मंसूबे उसमें नाकामयाब रहे थे और उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं जम्मू खिते को जो है फिर से एक बार दहलाया जाए। मैं जिला कठुआ की बात करूंगा कि बनी की बात करूं तो बनी में जो है वो 90 के दशक में आतंकी जो है गतिविधियां काफ़ी बड़ी थी। 90 के दशक की बात करूं तो तब वहां पर सरथल में एक पुलिस चौकी है उसे भी जला दिया गया था। वहाँ शिव हॉस्पिटल
रिफाइनरी का जो एक ऑफिस था उसे भी जो है जलाया गया था। वहाँ बड़ी बात बता दूं, वहाँ एक चौकी अफसर हैं, वो भी उसमें उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि जिस तरह से लोकल्स की सपोर्ट के बिना, ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि लोकल की सपोर्ट के बिना जो है लगातार इस तरह की आतंकी गतिविधियां जो हमारे खास करके जिला कठुआ की बात करूंगा तो जैसे जिस तरह से बसंतगढ़ में जो है अप्रैल महीने वारदात को अंजाम देने के बाद डगर में कुछ लोगों द्वारा जो है वहां पर सस्पेक्ट्स को देखा गया, लगातार वहां डगर में भी सर्च चलाए गए। तो कहीं ना कहीं ऊंचे डोग हैं, माउंटेनी हिली एरिया है, काफी दिक्कत जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को भी आ रही है। अब जिस तरह से बदरौता की बात करूं तो आज चौथे दिन वहां पर भी सर्च अभी तक जारी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाका है, धुंध भी एक कारण रहती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है कहीं ना कहीं, तो काफी दिक्कत जो है अभी वहां सुरक्षा बलों को हमारे आ रही है। तो इसके बाद करूंगा कि कल रात की बात करूं तो वहां गोलियां की आवाज जो है वो भी बसंतगढ़ इलाके में सुनी गई। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी एक जो मीटिंग अब यहां पर की जाने वाली है कुछ ही देर में, और जो एक मंथन जो है यहाँ पर किया जाएगा पुलिस और खुफिया तंत्र की तरफ से कि किस तरह से आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए एक कड़ी तैयारी की जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाए। जी विशाल। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चरणजीत हमें तफसील बता रहे थे कि किस तरह से हिकमत अमली तय की जा रही होगी, और लगातार कोशिश यही है कि जो दहशतगर्द हैं उनके लिए इस जमीन को तंग कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बरी दौरे के दौरान पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंगें की। उन्होंने आइंदा चुनाव में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए कारकुनों से कमर कसने को कहा। जम्मू में हालिया दिनों में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे पर रविंद्र रैना ने कहा कि हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को यहां की तरक्की गले नहीं उतर रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज देश और दुनिया भर से टूरिस्ट वादी कश्मीर आ रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जब अमन व अमान का माहौल बना तो बड़ी बदनसीबी है कि ये जो हमारा हमसाया मुल्क है और जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अवाम के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन शांति और खुशहाली आए। और कुछ साजिशें यहाँ दहशत गर्दाना हमले रजौरी पुंछ हो, कठुआ हो या मशेडी बदनौता का एरिया हो, डोडा गंदो हो, साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश और कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली में खलल डाल रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम अमन से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे, और वो इस किस्म की साजिशें बॉर्डर के उस पार, LOC के उस पार से हो रही हैं। लेकिन हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की आवाम इन साजिशों का हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। और ये इन साजिशों को हमने पहले भी नाकामयाब किया है, आगे भी इन सारी साजिशों को हम नाकामयाब करेंगे। हम सब ने मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब ने एक होकर इस अमन को ख़राब करने की साजिशें जो बॉर्डर पार से हो रही हैं, इन साजिशों के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। हमने पिछले 40 साल जम्मू कश्मीर ने बहुत खून खराबा, बहुत मौत के मंजर देखे हैं। आगे हम इस किस्म के मंजर नहीं देख सकते और ना ही इन साजिशों को हम कभी कामयाब होने देंगे। और पुंछ में सरहद पर वाक़ आखिरी गांव जलास में अवाम ने कठुआ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का हुकूमत से मुतालबा किया। ख्याल रहे कि कठुआ में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है।
जो कठुआ में जो हमारे 5 जवान शहीद हुए, तो करगिल युद्ध में मेरा भाई जो था, छोटा भाई मेरा 12 जैकलाई में था, वहाँ शहीद हुआ था। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो ऐसा स्टेप उठाया जाए ताकि ये जो मिलिटेंसी है इसको बंद किया जाए और जो हमारे जवान मर रहे हैं वो उनकी जान ना जाए। अभी मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे चाचू ने जान को अपने निछावर करके देश के नाम किया था 1990 वॉर में, करगिल वॉर में, जो कि वो भी आप देख सकते हैं कि करगिल वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ वॉर थी। और मैं अपने थ्रू या फिर मेरे जितने भी आज यूथ थी उनके साथ, मतलब उनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जल्द ही इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए, जल्द ही उनको सबक सिखाया जाए। हमारा अगर 5 जवान शहीद हुए, हमें उन 5 के बदले 50 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए, हमें 500 चाहिए। जलास के अंदर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हमने अपने वीर जवानों को कैंडल मार्च निकाल के जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हम जो है अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करके हमारे देश के अंदर जो है हमारे देश के हालात ख़राब करना चाहता है। पहले वो टारगेट किलिंग करके जो है हमारे लोगों को ख़त्म करता था, लेकिन अब कुछ देर से वो हमारे वीर जवानों की जो है हत्या कर रहे हैं, हमारे वीर जवानों के ऊपर छुप के जो है वार कर रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे वीर जवानों को जो है हथियार दो, घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और उसको खत्म करके वापस आएंगे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में लद्दाख में बर्फानी तोदे में दब गए 3 फौजियों की लाशें निकाल ली गई हैं। इस हादसे में 38 फौजी बर्फ में फंसे हुए थे। मुतअद्दिद ऑपरेशन के बाद कई फौजियों को बचाया गया था। वहीं जवान की लाश भी मिली थी, लेकिन इन तीनों फौजियों के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। अब हादसे के तकरीबन 9 माह बाद इन तीनों फौजियों की लाशें मिली हैं। इनकी शनाख्त हवलदार रोहित हवलदार ठाकुर बहादुर और नायक गौतम रघुवंशी के तौर पर हुई है। इन 3 फौजियों की लाशें तकरीबन 1 टन बर्फ की कई तहों में दबी हुई थीं, जिसके लिए राहत और बचाव टीम ने तकरीबन 12 घंटे तक मुसलसल खुदाई की। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 30 सितंबर से कबल वहां असेंबली इंतखाब का इनेकाद किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के साथ आज अहम मीटिंग है। दरअसल ये मीटिंग बुध के रोज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई थी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर मैराथन के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मेगा इवेंट के लिए रोड मैप, प्रचार और रणनीतियों पर चर्चा की गई। साबा के डीसी ने मुहर्रम व्यवस्थाओं के संबंध में शिया नेताओं के साथ की बैठक में व्यवस्थाओं और सुविधाओं की समीक्षा की गई। युवा सेवाएं एवं खेल सचिव सरमद हफीज ने बडगाम का किया दौरा। सरमद हफीज ने जनता दरबार की अध्यक्षता की। जनता दरबार में अधिकारियों समेत अन्य नागरिक रहे मौजूद। लेह में यूटीडीआरएफ यूनिट ने सरकारी हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन को लेकर किया गया जागरूक। आपदा प्रबंधन को लेकर दी गई जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। शेख अब्दुल्ला की अहलिया बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की आज बरसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने बेगम अकबर जहां को खिराज अकीदत पेश किया। NC कायदीन हजरत बल दरगाह पहुंचे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर कायदीन ने गुलहाए अकीदत पेश की। महिलाओं के लिए और बिछड़े हुए तबकों के लिए मादर मेहरबान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी भी है। सोसाइटी में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए ख़ुसूसन महिलाओं को लेके एक अलग जो है हम एक स्कीम और एक पैकेज जो है
वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो मंशूर तैयार किया जा रहा है उसमें बिलखसूस महिलाओं के लिए एक अलग हिस्सा होगा, क्योंकि मादरे मेहरबान का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। रूस पे फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के मामले पर हिंदुस्तान में रूस के कारगुजार सफीर रोमन बबुश्किन का कहना है कि उनका मुल्क इस मसले को जल्द हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है ताकि इस मसले को जल्द हल किया जा सके। रूस की फौज में ये लोग काम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया रूस दौरे के दौरान इस मुद्दे को सदर पुतिन के साथ उठाया था। भारत में रूस के कार्यवाहक राजदूत यानी चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन हमारे साथ बातचीत करने के लिए, प्रधानमंत्री ने एक सफल दौरा किया है रूस का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन इंडियंस हु ऑल आर इन रशियन आर्मी एंड रशिया हैज प्रॉमिस्ड दैट कि वो वापस करेंगे सभी भारतीयों को? ये तो हमारा आम समस्या है। हम भारतीय सरकार के साथ एक साथ काम करते हैं ताकि ये समस्या जल्दी तय हो जाए। मतलब कि रूसी आर्मी के लिए, रूसी सेना के लिए इस लोगों की वहाँ उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो 50 या 60 लोग देखें तो वह कोई फ़र्क नहीं करते हैं बैटल ग्राउंड सेना में, कोई प्रभाव नहीं देता। इसलिए हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वह लोग कमर्शियल बेसिस में आते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो cheated हैं, जो by travel agents, by those who are doing criminal activities, अदर जो भारत में, जो रूस में, जो कोई दूसरे देशों में। तो इसलिए इसके विरुद्ध काम करना चाहिए। हम हमारे भारतीय दोस्तों के साथ गवर्नमेंट से, जो दूतावास से, जो रक्षा मंत्रालय में, तो हमारे एक जो मैकेनिज्म स्थापित किया ताकि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में एक साथ इस प्रॉब्लम तय करेंगे, वन बाय वन, एक दूसरे की बात जो डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो उनको वापस लाना जल्दी से। यह हमारा कमिटमेंट है। रूसी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स है यानी कार्यवाहक राजदूत, तो जो भारतीय हैं रूसी आर्मी में, कुछ को चीट करके ले जाया गया, लेकिन कुछ कमर्शियल वजहों से भी गए हैं, लेकिन एक एक केस करके सबके समाधान की कोशिश पे बल रहेगा भारत सरकार से समन्वय स्थापित करके। और बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए यात्रियों का 14वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस से आज सुबह रवाना हुआ। 4,885 श्रद्धालुओं पर यह जत्था मुश्तमिल है। इनमें 2,991 श्रद्धालु पहलगाम, जबकि 1,894 यात्री बालटाल के रास्ते से पवित्र गुफा की जानिब रवाना होंगे। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात पर श्रद्धालुओं ने इत्मीनान का इजहार किया है। यात्रा की खुशगवार यादें लेकर श्रद्धालु घर को लौट रहे हैं। Hi, this is Nita Raval at the helipad in Pelgaum, and I don't know, I can't say enough good things about the management here. They are so good. They made my day memorable. It is one of the best day in my life, and all the credit goes to Arunji, his team, and my Banja Charanjit. I don't know. There are no words I can say which can describe my feelings, how I feel today, and all it does is bring tears to my eyes, and that's it. That's all I can say. Thank you, thank you, thank you, guys. I can't thank you enough. और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। बाबा की भक्त एक अमरीकी फैमिली भी दर्शन के लिए आई है। उन्होंने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात की सताइश की, जो आपने सुना। Hello, I'm Heather Hathaway from USA, and this is my son Hudson Hathaway, and we're here at Pahalgam, and this is our friend Yogi Kapoor,
And we are so grateful to be here at Pahalgam. This is a helicopter pad station where we're at, and we're getting ready to get on the helicopter and go to Amarnath. And we're so grateful. The whole experience has been so amazing. Everybody is so kind. They've been so helpful with getting everything arranged. I can't be grateful enough for the government of India and just the hospitality and kindness that everybody has shown us. It's so well organized, and everybody has just been so gracious. We are more than grateful and can't thank you all enough. और गगकलाम कुपवाड़ा के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे सड़कों पर बैकडैम बिछाने के मामले में महकमा लगातार टाल मटोल कर रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने सड़क कुशादा करने के लिए मकानों की दीवारें तक हटा दी, लेकिन इसके बावजूद बैकडैम बिछाने का काम नहीं किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि वो इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। अशकोर बरादरी ने बायो अख मशहूर अस दो वनस रोड हर अकिस गामस मज रोड हर कुन जाय रोड अस दो अगर कस फ्रस इन अगर कस यीर अगर कस टीन वथ ये फुट वारियान इंग्लर ये फुट वारियान देवार मगर कस कोर इनकार यमो दोप सार वयो दोपुक कि अस तैयार त्रावन खत ये जन तम मुलाजिम चाय तमो मुलाजिमो वोनुक दोपुक तुम करो यम तैयारी पगह आसो तुह तील वील पेमुत इंशाअल्लाह रहमान युत तैयारी कर सुबह आय तुम नव ट्रक है दोपुक वस त्रो योतुम अम जाओ जिम्मेदार कि अस दोपुक तुह नुकसान कर प्रॉपर्टी कर खराब वुच हालात वनस तुम आज कह गर था दरवाज यल शाम पथ कुन क्या आज खोचा इंसान आज दपा अगर दरवाज थो यल खबर बचस बजी थप ये जन अख बच गयब त गो बराबर कंप्लीट रोड कर बिल्कुल अगर तुम तील त्रो बराबर त्र अगर त्रो कहें त्र बे मुआवजियत 15 लाख रुपये गम 15 लाख रुपये दिन वापस डीसी मैम यहाँ कुपवाड़ा का चार्ज संभाला है कि बहुत अच्छी मतलब उसका जो काम काज करने का तरीका है, खासकर जो गरीब आवाम है वो उनकी सुनती है और मौके पर ही फैसले जात सादिर करवाती है। हम मेम के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बस इसके अलावा क्या कहूँ, अब मेम ही का इंतजार रहेगा कि वो हमें इंसाफ दे दे। मौसम खराब सन बच्चे योर नेरा वर्दी छलित वर्दी लिथवित अचन अख दो बच्चन नेरा वर्दी की तम पत गई रात अस दोपुक अस क्या वना छो तु क्या छो अस वना अमो जनाब वोनुक दोपुक तुम करो ये तुलियो ये मिशन आसनस मोक की तुम तुलियो ये मिशन ये साइड वाइड करो तुम यल जनाब तुम वो मीनिस मकानस 9 बज गई मे चूर दोहल 9 बरस मज मे द्राय न सह चूर वनस कुस रटन अगर मीनिस गरस नार दी कह या कंस ते गरस नार लग या कंस ते गरस रात खिच कह गई सारी घर रात इथे पे निंदर कर R&B से स्टेटस रिपोर्ट लेके लोगों तक इसकी खुशखबरी पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह इस सीजन में बाय द एंड ऑफ दिस सीजन जो कि अक्टूबर तक चलेगा हमारा मैकेडमाइजेशन, ऑल roads will be inshallah rahman macadamized. People have to simply wait and be patient. Don't take law and order into their own hands. Give full cooperation to the R&B team and जहाँ को लगता है कि कोई ग्रीवेंस है, they should approach district administration. We will bail out them from that problem. भदरवा के ब्लॉक भल्ला के गांव डांडी में लोग बिजली के लटकते हुए तार को लेकर परेशान हैं। कई जगहों पर बिजली के तार दरख्तों से लिपट गए हैं या फिर दरख्तों से लटक रहे हैं। लोगों ने महकमा पावर डेवलपमेंट पर इल्जाम लगाया है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद महकमा पावर डेवलपमेंट शिकायत को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में लटकते हुए बिजली के तार की वजह से हादसा हो सकता है। जो तारों की प्रॉब्लम पड़ रही है, जो ये बिजली तार लगी हुई है, ये पोल ये लकड़ी के लगे हुए हैं और दीवारों से लटकी हुई तार है, ज़मीन पे नीचे पड़ जाती है। जब इधर सर बारिश आती है, बर्फ़ पड़ती है तो ये तार नीचे झुक जाती है ज़मीन पे, तो हमारे लड़कों को ख़तरा पड़ता है, हमारे बुज़ुर्गों को ख़तरा पड़ता है, खुद हमें ख़तरा पड़ता है। तो इधर तार कोई ना आता है, ना कोई जाता है, ना कोई तार लगाने की कोशिश करता है। तो रिपोर्ट भी हमने बहुत बार की कि इधर तारें लगाओ, इधर पोल लगाओ, तो ये सर मसला कुछ नहीं आज तक इन्होंने हल किया हमारा। क्योंकि हमें प्रॉब्लम यही है कि बिजली की प्रॉब्लम है, तारें लटकी हुई है, पोल है ही नहीं है, खंभों से लगाई है हमने, तो हमें पोल चाहिए और तार चाहिए और मीटरों पे किराया ज़्यादा आ रहा है,
तो वो उससे मसला होना चाहिए। सर बारिश वारिश हो गई सर, तो इधर रुकावट पाती है सर, कैसे जाएंगे ज़मीन में। तो तभी मैं कह रहा हूँ सर ये लकड़ी के पोल उठा देंगे और लोहे के देंगे, पेड़ों के साथ लगेंगे, ज़मीन में जाएंगे सर, बारिश में तो कैसे जाएंगे सर। तो हमारी RDSS फेज फर्स्ट जो है वो स्कीम चल रही है, वो तो सैंक्शन स्कीम है और उसमें सर्वे वगैरह हो रहा है और ये बहुत जल्द जो है काम शुरू हो जाएगा, जो कि पावर ग्रिड हमारी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और उसमें विजय इलेक्ट्रिकल करके कंपनी है जिसको ये काम अलॉट हुआ है। तो उनकी इनिशियल स्टेज में सर्वे वगैरह जो है तकरीबन कोई 25 फीडर्स की सर्वे हो चुकी है, अब वगैरह अप्रूवल के उसमें प्रोसेस में है, उनका मटेरियल भी मोबिलाइज हो रहा है और बहुत जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।